जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि आरबीआई ने नई करेंसी को जारी क्यों किया? क्या मोदी जी फिर से नोटबंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो नहीं मित्रों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार नए नोट को जारी क्यों किया गया, ई मुद्रा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए आइए हमारे साथ जुड़िए। सबसे पहली बात तो यह कि यह मुद्रा किसके लिए जारी की गई? तो यह मुद्रा जारी की गई आरबीआई से। अब आप कहोगे आरबीआई तो सारी करेंसी को जारी करती है, फिर इस करेंसी को जारी करने का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, ये ई मुद्रा है। ई मुद्रा का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगी, आपके हाथ में नहीं आएगी। अब सवाल उठता है कि जब यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन ऑलरेडी चल रहे थे तो फिर ई मुद्रा को लाने की जरूरत क्या थी? तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट यह है कि वर्ष 2021-22 में 84,000 करोड़, कितने, 84 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के थ्रू। और आपको बता दें कि एक रूल है, या कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 2 रुपए की कॉस्टिंग आती है। लेकिन सरकार ने इस कॉस्टिंग को लेने से मना कर रखा है, बैंकें इस कॉस्टिंग को ले नहीं पा रही हैं। तो पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए 84 लाख करोड़ के, इसमें टोटल घाटा आया 84,000 करोड़ रुपए का। क्या आया? घाटा आया। और बैंक अब इससे ज्यादा के घाटे की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने उनको सब्सिडी भी दी, लेकिन सब्सिडी थी सिर्फ 13,000 करोड़ की। अब आप सोचिए कि 84,000 करोड़ यूपीआई से हम लोग तो फायदा उठा रहे हैं, हम लोग तो कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन बैंकों के दिमाग में लगातार ये आ रहा है कि भाई हम फ्री में ये ट्रांजैक्शन दे नहीं पाएंगे क्योंकि इतना घाटा हम झेल नहीं सकते। और इस बार का डेटा यह कहता है कि लगभग 120 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि यह घाटा और कितना बढ़ने वाला है। तो आने वाले समय में यूपीआई होगा पेड का मतलब है कि आप अगर किसी एक खाते से दूसरे खाते में यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे तो आपको उस ट्रांसफर की फीस देनी पड़ेगी। अभी हम लोग 10 रुपए का रिचार्ज करें, अभी हम लोग 5 रुपए का कोई सामान खरीदे, तुरंत यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं। तब आप सोचिए कि क्या 5 रुपए के सामान को खरीदने के लिए 2 रुपए आप ट्रांजैक्शन फीस पे करेंगे? तो आंसर है नहीं। इसीलिए आरबीआई ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पहले ही आप लोगों के लिए जारी किया है ई करेंसी मॉडल। इस ई करेंसी मॉडल में क्या है? अब आप लोग यूपीआई का ट्रांसफर ना करके ई मुद्रा से ट्रांसफर करेंगे। और नोट कैसे मिलेंगे वो भी देख लीजिए। कुछ इस तरीके के डिनोमिनेशन में आपको नोट मिलने वाले हैं। जैसे हम लोगों के फिजिकल करेंसी में नोट होते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500 और 2000, वो सारे करेंसी के नोट, इवन जो 1-1 रुपए के कॉइन होते हैं उनके भी उन्होंने ई नोट जारी किए हैं। तो ये सारे के सारे ई नोट, यानी आने वाले समय में हम लोगों के अकाउंट में ई नोट के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर यूपीआई पेड हो जाए तो हम लोग ई नोट के थ्रू अपना काम कर सके। और ये सारा का सारा जो खाता होगा वो किससे रेगुलेट होगा? तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगा। यानी सेफ है, सिक्योर है और कैशलेस की तरफ भारत का बढ़ता हुआ एक नया कदम है। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।